चलो ठीक, लो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टॉपिक है हमारे पास, ये क्वेश्चन अपने पास आज का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमारे पास टॉपिक जो चल रहा था कल का, उसमें क्वेश्चन नेक्स्ट हम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कराया था। क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कल पढ़ाया था इस पे, आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पर, आपने पढ़ रखा है कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया था प्रूविंग करने के लिए आपको एलएचएस का, एलएचएस या आरएचएस में से किसी एक पार्ट को नोट करना है पहले। तो ये पार्ट नोट कर लिया आपने, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? इसकी जगह पर ये आ जाना चाहिए। आप कंपेयर करो, देखो ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कॉस थीटा है, यहाँ पर ए की जगह पर 1 माइनस बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। इस पूरे की जगह पे फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे। हम लोगों ने कल पढ़ा था, दो आइडेंटिटी पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकंड पढ़ी थी हम लोगों ने कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद है किसी को? तो तीन फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरी पढ़ी थी मैंने बताया था, उसको याद करने का तरीका होता है कि आप सेक वाले में सीओ जोड़ दो, बताया था ना कल। तो ये जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। विजय समझ में आया ना? ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखोगे तुम ध्यान से, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए ना, बोलो। अगर यहाँ से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अगर उस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को उधर भेजो, तो अगर ये कॉस स्क्वायर बेटा उधर चला गया तो क्या बचा होगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ जीरो यार, देखो ना हमसे, कॉस स्क्वायर उधर गया तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। ये हमारे पास लिखे ही हुआ ऑलरेडी, बस वैल्यू रखनी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो याद करो हमने कल पढ़ाया था तुम्हें कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल आप लिखते हो तो क्या आ जाता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये हो गया आपका आरएचएस। अब यहाँ पर ओपन करके लिखना हो तो ओपन करके लिख सकते हैं। तो दो बार मिलकर ये एक बार हो जाता है ना, ये दो बार अगर लिखे हो ऐसे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार आ जाता है। तो दो बार लिखे थे तो मैंने उसको एक बार में लिख दिया। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, पहले मेरी बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। दुनिया में टॉपर भरे पड़े हैं, ठीक। यहाँ की जो क्लासेस चल रही हैं, हमेशा किसी को मान के नहीं चलने के, नहीं सर तुम ब्रिलियंट बैठे हो, ठीक है ना। बेसिक जितना तुम पूछ सकते हो, जितना अपना तुम्हारा बेस बेकार हो, उतना ज्यादा तुम पूछो, तुम्हें सारी चीजें तुम्हें बताएंगे। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट जहां तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, हम इसीलिए फॉर्मुला ओपन करके लिख रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कहाँ से क्या चीज आ रही है। हर एक लाइन का मतलब जानो कहाँ से क्या आ रहा है, नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं पाओगे, फिर दिक्कत होगी। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आएंगे बड़े बड़े, तो दिक्कत होगी। ठीक है, नोट करो इसको फटाक से जल्दी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखते हैं चलो इस क्वेश्चन को हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इसका हम लोग एलएचएस सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सुनना ध्यान से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है भैया, बोलो। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार, इतना तो बोलो कम से कम। हम जैसे उसको हम लोग पढ़ाते पढ़ाते वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर आप इसका एलसीएम लोग, मेरी बात समझना ध्यान से, जब भी कभी ऐसे कोई दो नंबर लिखे हो जो डिफरेंट नंबर लिखे हो, तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होता है इनका मल्टीप्लाई आता है। जैसे यहाँ 2 लिखा और 3 लिखा, इसका मल्टीप्लाई एलसीएम क्या आएगा, 6, दोनों का मल्टीप्लाई। जब अलग अलग दो नंबर लिखे होते हैं तो उनका एलसीएम, उनका मल्टीप्लीकेशन आता है। ठीक,
या वो नंबर आता है जो दोनों के कट रहा हो, ऐसे करके नंबर जो दोनों से कट जाए, ठीक। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। आप अगर इसको देखो तो दोनों अलग अलग ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। दीपक बहुत ध्यान समझना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम के बाद हमारे पास अगला स्टेप होता है, इससे आप इसमें डिवाइड देते हो पूरे में, और जो फाइनल आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम का यही तो रूल होता है यार, छोटे से पढ़ रहा हो। इससे अगर इसमें डिवाइड दोगे तो प्लस वाला टर्म कट जाएगा, तो माइनस वाला बचेगा। माइनस वाले का अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, प्लस इससे इसमें डिवाइड देंगे प्रांजल तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ प्लस वाला बचेगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो अभी ये जैसे कोई स्टेप ना समझ में अभी बता दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एलसीएम पढ़ा है, एलसीएम उसका घर जाकर निकालना है, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम जैसे निकालो वैसे इसका है। देखो ध्यान से, अगर इसका एलसीएम तुम्हारे पास यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 2, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर जा रहा है, देखो इससे डिवाइड देखो तो 3 आया, ऊपर जो बचा हो गया। आप इससे इसमें डिवाइड दोगे तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो माइनस वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है, बढ़े आगे उत्कर्ष, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस 1 का अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे अब बार बार नहीं बताएं, इसे समझना, ये लिखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, देखो इसी तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये, तो साइन की जगह कॉस है, तो यही वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो ठीक है। अब देखो ये साइन से साइन प्लस माइनस में लिखे सब्ट्रैक्ट हो गए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो ठीक है। अब बताओ, जैसे हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ये लिखा थी, आइडेंटिटी लिखी थी, हमें क्या चाहिए था यहाँ पर 1 माइनस कॉस चाहिए था इस क्वेश्चन में, यहाँ क्या चाहिए 1 माइनस, बोलो यार क्या चाहिए यहाँ पर, तो भैया हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप इसमें से साइन को उधर भेजो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, यानी इसकी जगह पर हम लोग कॉस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, याद करो कल मैंने लिखा था कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, भैया होता है कि नहीं होता, तो अगर ये कॉस लिखा है तो ये सेक बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका आरएचएस, यही प्रूफ करना था आपको, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कॉस थीटा, या ऐसे लिख देना सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर सारा फॉर्मूले का खेल है सब, हर एक लाइन पे फॉर्मूले लग रहे हैं, फॉर्मूले तुम्हें नहीं क्लियर हैं तो दिक्कत होगी भैया। कहाँ पे, इस पे, इस पे, ये भाई आप अगर इससे इसमें डिवाइड दोगे, सुनो तो, इससे अगर आप इसमें डिवाइड दोगे तो ये प्लस वाला टर्म कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखा था, 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा हो गया, फिर इसका 1 में मल्टीप्लाई सेम नंबर ही तो रहता है, वही लिखा हुआ है, आप समझ गए, समझ में आया। कहाँ इंटू, अरे बता नहीं रहे कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक होता है कि नहीं होता है, तो यानी कॉस की जगह क्या आना चाहिए था, सेक आना चाहिए था, तो सेक आ गया, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कर लो, फॉर्मूले हैं सारे, ये फॉर्मूले क्लियर होंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नोट करो उसको। चलो देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8, ये लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा में प्रूफ करना है, ठीक। एक बात समझो, कभी भी ऐसे कोई नंबर लिखे हो तो मैं लगना चाहिए, कभी सोचा करो इस चीज को कि भाई हमने इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे किसी को पता चल रहा है यही करना है, तुम खुद ही सोच के देखो, अगर कहीं कोई ऐसे नंबर लिखे हो तो इसका आप एलसीएम की सिवा कोई दूसरे और कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना यार, पक्का बोलिए नहीं थे। बहुत सारे बहुत तरह तरीके सॉल्व कर सकते हो, देखो समझ ध्यान से, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने इसको लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉसेक थीटा, एलसीएम लोगे अगर इसका, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा,
ये 1 प्लस कॉसेक थीटा यहाँ पर जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग आपने पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी है कल। क्या पढ़ी है आइडेंटिटी? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ? तो पढ़ाई, तीसरी आइडेंटिटी थी। हम इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते क्या? इस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर तो भैया लिख दो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अंदर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये तो लिखा हुआ है। दोनों जगह पर कॉसेक और कॉसेक लिखा है, कॉमन ले सकते हैं। दो जगह लिखे, एक बार कॉमन कर लो। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना। आपने अगर एक कॉसेक थीटा यहाँ से कॉमन लिया है तो अंदर सिर्फ एक बचेगा, तो यहाँ पर आ गया कॉसेक थीटा, और ये वाला अगर बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ +1 बचेगा, और अपॉन में यही चीज लिखी 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखो इसका तो मल्टीप्लाई में ये पूरा पूरा कट गया, क्या बचा हमारे पास? कॉसेक थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, आरएचएस में ये तो लेके आना था। कहाँ पर कौन का मतलब जबरदस्ती सर जी कहीं और काट देंगे, नहीं समझे बताओ? भैया फॉर्मूला होता है ना ये तो, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं लग रहा है कि हाँ पहली बार ही ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ रहे हैं इसको। अच्छा ठीक ठीक, समझ गया, सॉरी सॉरी, ठीक भैया। चलो नोट करो इसको, नोट कर लो उसको फटाक से। अगला क्वेश्चन देते हैं। एक अगला क्वेश्चन यही लिख रहा है, इसको तुम लोग खुद से करना है, ठीक है ना? नोट कर लेना इसको। इरेज करके लिख दे रहा हूँ। अरे हम साइड हो जाएंगे तो लिखेगा कौन? एक सेकंड रुको तो, इसे लिखेगा आप, इसे लिखो आगे। चलो नोट करो उसको। ये क्वेश्चंस वाला करना है अपने आप से, ठीक है ना? सेम इसी पैटर्न पे सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करो, आंसर आ जाएगा। घर से नहीं करना, यही करना। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है? समझो, फॉर्मूला हमारे पास होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है? इसमें दो तीन फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। हम तुमसे ऐसे पूछे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? हैं? सबसे पहले सुबह सुबह जो भी नाश्ता हम खाते हो वो बंद करो। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है उस नाश्ते में। तो इसके चने सही नहीं है, बता रहा हूँ। चलो देखो इधर क्वेश्चन, अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है, मैं तुम्हें जिस टर्म को जिस जगह से ब्रेक करूंगा उसका फॉर्मूला लिख दूंगा, समझने की कोशिश करना। हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है? हम लोग यहाँ पर इस tan को ब्रेक करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा में, यह आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। बाकी ये सेम लिखा रहेगा, यह आ जाएगा आपके पास sin क्यूब थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है? अगर यहाँ से इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा cos थीटा, और ये cos इधर जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा होल अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। बोलो पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? है कहाँ पहले बता, दिमाग कहाँ था? दिमाग कहाँ था? कौन सी बातें चल रही थी? हाँ हम समझ रहे हैं। देखो इधर सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्वेश्चन में tan यहाँ पर लिखा था, इसकी जगह पे sin अपॉन cos लिख दिया, बाकी पूरा सेम लिखा है उसी तरह। बाद में इसके 1/1 माना, इसका अगर एलसीएम लोगे तो cos थीटा आ जाएगा, ये cos इधर चला जाएगा तो इस तरह लिख दिया। लक्ष्मी इतना समझ में आया? पक्का? बढ़े आगे, ठीक है? सुनना ध्यान से। अब कभी भी तुम्हारे पास ऐसे 3 नंबर लिखे हो ऐसे करके, तो ये वाला जो नंबर होता है यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है? मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होता है, ठीक है ना? समझा दूंगा इसको। अगर आप इसको ऊपर भेजोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर cos क्यूब थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
और नीचे आ जाएगा तो आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा। भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ प्लस साइन क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो ठीक है। सुनना ध्यान से, एक चीज समझो। देखो विशेषता अगला स्टेप क्या होगा, अब एलसीएम कैसे ले सकते हो। अभी एलसीएम तो सेम नंबर्स का लेते हैं, अलग अलग हैं अभी तो, मतलब ले सकते हैं अलग अलग नंबर्स का भी ले सकते हैं, बट अगर कुछ और सोच लो इस पर तो क्या कर सकते हैं इस जगह पे। देखो इस जगह पे हम लोग कर सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ये साइन माइनस कॉस लिखा है, इसको यही सेम बना लो, मतलब इससे माइनस कॉमन कर लो तो cos माइनस साइन हो जाएगा। नहीं समझे, साइन cos माइनस साइन लिखा है ये, ठीक है। हमें साइन माइनस कॉस मतलब साइन को प्लस करना है, कॉस को माइनस करना है। तो कभी भी साइन इंटरचेंज करना, बदलने हो तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, मतलब माइनस बाहर कर लो या माइनस से अंदर मल्टी करके बता रहे हैं। बहुत यार बेस वीक की हो तुम लोग दोनों। चलो देखो यहां पर आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा अपॉन क्या कह रहा है विजय, साइन थीटा। यहां से आप इससे माइनस कॉमन करोगे, यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा और यहां पर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पहले ये समझो, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बढ़ जाओ, हम बता रहे हैं कॉस माइनस साइन लिखा है, ये साइन माइनस कॉस लिखा है। इनको जब हमें आगे पीछे करना होगा तो वैसे शुद्ध भाषा में समझो, जब भी इनको आपस में बदलना होगा तो बाहर का साइन बदल दो, आपस में बदल जाएंगे। तो माइनस के अंदर भेजो तो फिर से इसी से इधर वाले ही अब सब बदल दो, क्या गजब आदमी है, ठीक है। ये समझिए नहीं समझिए। अब देखो ये सेम लिखा हुआ है, इसका एलसीएम ले लो। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब अगर ये रिकॉर्डेड या क्लास ना होती तो मैं पहले फॉर्मूला पूछता, ठीक है ना, वैसे स्टॉप करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ी बहुत डिंडे भी हो सकते हैं ठीक है। चलो देखो बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अरे बड़े समझदार बच्चे, हाँ बताओ ए माइनस बी, बस हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको कोई सही करेगा या सही है गलत है कुछ बताएगा कोई। बस सही, मैं लिख दे रहा हूँ बढ़िया, यहाँ दोनों ये प्लस होता है, ठीक है ना। याद करने का तरीका याद करो, मैं दोनों फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अप्लाई अपना सिर्फ ये वाला होगा, ध्यान रखना। मैं लिख दे रहा हूँ इसी जगह ताकि तुमको याद रहे। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप ध्यान रखोगे एक यहाँ का साइन बदलता है और एक यहाँ का साइन बदलता है, तो याद करने का तरीका क्या याद कर लो, बाहर माइनस है तो स्टार्टिंग माइनस से होगी, अगर यहाँ माइनस हो तो अंदर प्लस होगा, बाहर प्लस है तो स्टार्टिंग प्लस से होगी और यहाँ प्लस है तो अंदर माइनस होगी। देख लो याद हो गया अपने आप, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे करके याद करना, ठीक। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ए की जगह पर cos थीटा लिखा और बी की जगह पर लक्ष्मी sin थीटा लिखा हुआ है। ध्यान से देखो यहाँ लिखना, बाद में कहना ये इतना था इतना लंबा कैसे हो गया, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इस जगह, ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन में हो जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा। रौनक देखो ध्यान से, ये वाले नंबर मल्टीप्लाई में लिखे, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएंगे, कटने पे तुम लोग बड़े अच्छा तेज आवाज में बोलते हैं, कट जाएंगे सीधा, ठीक है। अब तुम्हें पता है तुमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी, जैसे मुझे वो बताएगा पहली वाली आइडेंटिटी, रुक जाओ प्रांजल बताएगा, प्रांजल बताओ पहली वाली आइडेंटिटी क्या होती है। ये वीडियो पापा तक भेजेंगे इसी जगह की क्लिप काट के, हाँ अब फिर कॉपीज देख के नहीं बतानी है, देख लो पीछे वीडियो कॉपीज देख के बता रहा है, बताओ प्रांजल। अरे यार याद करो घर जाके थोड़ा थोड़ा उत्कर्ष, ठीक है। स्क्वायर हम लोग अगले साल तक लगाना सीख जाएंगे, नहीं नहीं कोई नहीं, तो लो 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 चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 होता है।
ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी। इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1, तो ये आगे आपके पास 1 प्लस क्या बचा, cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखो ध्यान से, यही तो हमें प्रूफ करना था आरएचएस में, प्रूव हो गया है। देखो जब इसको आप काटोगे यहां से तो यही तो बचेगा ना, तो लिखना पड़ेगा कि ये वाली लाइन भी है। इसकी जगह पे हम लोगों ने 1 लिख दिया, ये बचा था ये लिख दिया, प्रूव हो गया हमारे पास। कहाँ पे?